हेलो एवरीवन, आज के इस एनालिसिस में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। सम्राट अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। इस पॉइंट पे क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले सम्राट अशोक लुम्बिनी प्लेस को विजिट करते हैं, जो नेपाल में प्रेजेंट टाइम में लोकेटेड है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। लुम्बिनी लोकेशन गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है, संबंधित है। आफ्टर दैट गौतम बुद्ध कपिलवस्तु स्थान पर जाते हैं। आफ्टर दैट गौतम बुद्ध कपिलवस्तु स्थान पर जाते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में कहां पे लोकेटेड है? नेपाल में लोकेटेड है। आफ्टर दैट बोध गया सम्राट अशोक इसके बाद बोध गया की यात्रा करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। ये जो बोध गया प्लेस है, बोध गया का लोकेशन है, ये गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। बोध गया प्लेस, बोध गया लोकेशन जो प्रेजेंट टाइम में बिहार में लोकेटेड है, ये गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। सबसे पहले सम्राट अशोक लुम्बिनी जाते हैं, आफ्टर दैट कपिलवस्तु, आफ्टर दैट बोध गया। तो आप देख रहे होंगे एक सीक्वेंस उनके जाने का। सबसे पहले उस प्लेस को विजिट कर रहे हैं जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आफ्टर दैट कपिलवस्तु जाते हैं, कपिलवस्तु भी गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, संबंधित है। इसके बाद सम्राट अशोक उस प्लेस को विजिट करते हैं जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में। इसके बाद सम्राट अशोक सारनाथ जाते हैं। सारनाथ प्रेजेंट टाइम में कहां पे? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, और इस प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सम्राट अशोक ने सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, यहां पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं जाने का सम्राट अशोक का। लुम्बिनी, जहां पे सबसे पहले वो लुम्बिनी जाते हैं, जो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। आफ्टर दैट कपिलवस्तु, आफ्टर दैट बोध गया, आफ्टर दैट वहां पे जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद सम्राट अशोक कुशीनगर जाते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और इस कुशीनगर का गौतम बुद्ध के जीवन से जो संबंध है, इस कुशीनगर लोकेशन का गौतम बुद्ध के जीवन से जो संबंध है, वो है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य सुबोध को यहां पे अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनगर लोकेशन जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, यहां पे गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य सुबोध को अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनगर ये प्लेस गौतम बुद्ध के मृत्यु से भी संबंधित है। कुशीनगर का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है? कुशीनगर लोकेशन का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है? कुशीनगर गौतम बुद्ध के मृत्यु से रिलेटेड है, और यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। किसको? सुबोध को दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। आफ्टर दैट कहां पे दिया था? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहां पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। किसको दिया था? सुबोध को दिया था। आफ्टर दैट सम्राट अशोक श्रावस्ती विजिट करते हैं। श्रावस्ती जो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर के बाद सम्राट अशोक कहां पे जाते हैं? श्रावस्ती में जाते हैं। और श्रावस्ती ये गौतम बुद्ध के जीवन से किस प्रकार से संबंध रखता है? जो श्रावस्ती लोकेशन है, ये गौतम बुद्ध के जीवन से किस प्रकार से संबंध रखता है? यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस प्लेस पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस प्लेस पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था, जो कहां पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि श्रावस्ती एक ऐसा लोकेशन है जहां पे गौतम बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य प्राप्त हुए। गौतम बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहां पे देखने को मिलते हैं? गौतम बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहां से प्राप्त हुए? श्रावस्ती। और कैसे पता चलता है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। ठीक है, तो अब इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर एक आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो जाने का जो क्रम है वो सम्राट अशोक जिस प्लेस को विजिट कर रहे हैं वो गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड है। मतलब फर्स्ट प्लेस, जैसे गौतम बुद्ध को का जन्म कहां पे हुआ? लुम्बिनी में हुआ। आफ्टर दैट कपिलवस्तु
और बोध गया जाते हैं, जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त होती है, और ज्ञान प्राप्त के बाद अपना प्रथम उपदेश कहां पे देते हैं? सारनाथ। यानी जिस प्रकार से ये लोकेशन जिस प्रकार से गौतम बुद्ध के जीवन से संबंध में एक क्रम रखते हैं, एक सीक्वेंस रखते हैं, ये लोकेशन जिस प्रकार से गौतम बुद्ध के जीवन के संबंध में एक क्रम रखते हैं, उसी प्रकार सम्राट अशोक भी इन प्लेस को विजिट करते हैं। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिस पॉइंट पे नगर का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मौर्य साम्राज्य का नगर का प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य के नगर का प्रशासन के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य के नगर का प्रशासन, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य के नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति के द्वारा 30 सदस्यों के द्वारा संचालित किया जा रहा था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य के नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इन 3 सदस्यों को 6 समितियों में डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया था। इन 30 सदस्यों को 6 समितियों में विभाजित किया गया था, डिवाइड किया गया था, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। इस पॉइंट पे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इन 3 सदस्यों को 6 समितियों में डिवाइड किया गया था, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। अब इन समिति का कार्य क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है क्वेश्चन बनने का। ये जो समिति के कार्य है, ये जो 6 समिति है, और 6 समिति है, 6 कमेटी है, 6 समिति है, इन 6 समितियों के अलग अलग कार्य है, और इसमें से एक 1-2 पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी ये जो समिति है, इन समितियों का जो कार्य है, उस कार्य पे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट समिति, जो प्रथम समिति है वो किससे संबंधित है? उद्योग एवं शिल्प। प्रथम समिति का जो कार्य है वो किसकी देखभाल करती है? प्रथम समिति का कार्य क्या है? वो उद्योग एवं शिल्प की देखभाल करती है। प्रथम समिति का कार्य क्या है? उद्योग एवं शिल्प का कार्यभार देखना। दूसरी समिति का कार्य क्या है? विदेशियों की देखरेख करना। दूसरी समिति का कार्य क्या है? विदेशियों की देखरेख करना। दूसरी समिति का कार्य क्या है? विदेशियों की देखरेख करना। तीसरी समिति का कार्य क्या है? तीसरी समिति का कार्य क्या है? जन्म मरण का विवरण रखना। तीसरी समिति का कार्य क्या है? जन्म मरण का विवरण रखना। आज प्रेजेंट टाइम में भी आप देख सकते हैं जनगणना के थ्रू आउट आप इस चीज को देख सकते हैं, जन्म मरण का विवरण रखना। तो ये मौर्य साम्राज्य में आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है कमेटी, एक समिति जो जन्म मरण का विवरण रखता है। चौथी जो समिति है वो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती है। चौथी समिति है वो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती है। पांचवी समिति का कार्य क्या है? पांचवी समिति का कार्य है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। पांचवी समिति का कार्य क्या है? पांचवी समिति का कार्य निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी समिति का कार्य क्या है? छठी समिति का कार्य क्या है? बिक्री कर वसूल करना। छठी समिति का कार्य क्या है? बिक्री कर वसूल करना। छठी समिति का कार्य क्या है? बिक्री कर वसूल करना। छठी समिति का कार्य क्या है? बिक्री कर वसूल करना। तो ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ये टू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एरिया है क्वेश्चन बनने का। इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक आप मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डेली वीडियो देख रहे होंगे तो इससे क्लियर हो जा रहा होगा कि जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक के थ्रू आउट या स्टैंडर्ड बुक के थ्रू आउट, तो या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, एक चीज क्लियर हो जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत तो कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक चैप्टर के अंदर एक हाई लेवल का टॉपिक, लो मिडल लेवल का टॉपिक, फिर लो लेवल का टॉपिक,
डिवाइड कर सकते हो कि ये एरिया इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ये सेकंड पे रख सकते हो, थर्ड पे रख सकते हो, और अपने टाइम को इस प्रकार आप स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हो। आई होप डेट ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।